हेलो नमस्कार टू नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरु जी चैनल में। आज का 5x प्रीमियम बैच का सेकंड क्लास हमारी ईटी इंट्यूबेशन है, जो ओटी आईसीयू इमरजेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि ईटी इंट्यूबेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड ये हमारा टॉपिक आज ही कवर हो जाएगा अच्छे ढंग से। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप कंटिन्यू बने रहे, एंड तक ज़रूर देखें और एक नोट्स बुक्स के अंदर ज़रूर लिखे कि आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या क्या आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक्स और इंडिकेशन का आप यूज़ होता है ना। तो देख लेते हैं कि डेफिनेटिव एयरवे ऑफ चॉइस पूछा जाए क्या होता है कि डेफिनेटिव एयरवे ऑफ चॉइस। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए डेफिनेटिव एयरवे ऑफ चॉइस है, जो क्या होना चाहिए ईटी इंट्यूबेशन। ठीक है, बात करें कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है जो किसमें होना चाहिए। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर की बात करें तो वो होता है फेलियर टू मेंटेन एयरवे। अभी किस में दिया जाता है ना, अगर जीसीएस स्कोर है जो 8 से कम है, ठीक है, जब दिया जाएगा। परसिस्टेंट हाइपोक्सिया डिस्पाइट ऑक्सीजन, ठीक है, तो इंट्यूबेशन रिकॉर्ड होगा। फेशियल ट्रॉमा है उसके अंदर देना होगा, सीवियर टाइप का फेशियल ट्रॉमा उसके अंदर देना होगा आपको। ठीक है, इन एडिक्यूट वेंटिलेशन है इन सीओपीडी वाले या अस्थमा वाले पेशेंट में, तो भी आप दे सकते हो इसमें। क्लियर। नेक्स्ट, सीवियर हेड इंजरी विथ हाई आईसीपी है, तो अर्ली इंट्यूबेशन में आपको ईटी इंट्यूबेशन ही देना होगा। आरएसआई है इमरजेंसी इंट्यूबेशन, उसमें करना होगा। स्टेटिक इपिलेप्टिस है उसके अंदर देना होगा इंट्यूबेशन। एयरवे बर्न है इनहेलेशन इंजरी है, तो अर्ली इंट्यूबेशन करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में होता है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं। देखो, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें नहीं देना है। लार्जर ट्रॉमा इसमें नहीं देना है। मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन रिकॉर्ड इन सी स्पाइन इंजरी इसमें नहीं देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इक्विपमेंट है जो कौन कौन से नीड्स रहती है। तो पीवीसी है जो नीड्स रहता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्यूब मटेरियल होता है। कौन सा होता है पीवीसी। ठीक है, मोस्ट कॉमन एडल्ट ईटीटी साइज है जो मेल के अंदर कितना होती है 8 से 8.5 mm। फीमेल के अंदर ईटी साइज है जो 7 से 7.5 mm होती है। ठीक है, न्यूनेटल है जो अनकप्ड ट्यूब है जो 8 ईयर से छोटा है, उसके अंदर ही ओल्ड गाइडलाइन की बात कर रहे हैं कि अनकप्ड ट्यूब है जो छोटे बच्चों के अंदर यूज़ की जाती है। और करंट प्रैक्टिस के टाइम में जो कप ट्यूब है जो सेफ होती है ओल्ड एज के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्रिकोड मैनुअल है जो क्रिकोड प्रेशर दिया जाता है सिलिक मैन्यूवर के अंदर। क्लियर। एक्सटर्नल लांजियर मैनिपुलेशन है जिसके अंदर बर्फ मैन्यूवर दिया जाता है ना, बैकवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड प्रेशर दिया जाता है। ठीक है ना, ये मैन्यूवर है बर्फ मैन्यूवर, ये जो एक्सटर्नल लांजियर मैनिपुलेशन के अंदर दिया जाता है। मैकिंटॉश ब्लेड होती है जो कर्व वाली ब्लेड होती है जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है यहाँ पे। मिलर ब्लेड है जो छोटे बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होगी। मेजिल फोर्सेप्स है जो नेजल इंट्यूबेशन के अंदर यूज होती है। स्टेलेट है जो इम्प्रूव करेगा किसको, ट्यूब कंट्रोल को। आप स्टेलेट का गूगल के ऊपर इमेज देख लेना क्या होता है स्टेलेट, है ना। क्लियर। अब बात कर लेते हैं बाउगी क्या होता है। बाउगी का भी देखो स्टेलेट का इमेज देख लेना और बाउगी, इन दोनों का इमेज देख लेना। बाउगी क्या होता है, डिफिकल्टी एयरवे में यूज होती है। स्टेलेट है जो ट्यूब कंट्रोल को इम्प्रूव करती है। रंजन मार्क्स एयरवे जो किसके अंदर दिया जाता है, सुप्लाग्लोटिस रेस्क्यू डिवाइस के अंदर। ठीक है, कैर्नोग्राफी जो बेस्ट कन्फर्मेशन ट्यूब प्लेसमेंट होती है। आरएसआई क्या होता है, रैपिड सीक्वेंसर इंट्यूबेशन, जो फास्ट एक्टिंग इंड्यूस करवाता है और पैलेटिक एजेंट होता है। ये कौन कौन सा फास्ट एक्टिंग इंडक्शन और पैलेटिक एजेंट होता है। अब इसके अंदर ड्रग्स की बात कर लेते हैं कि कोई अनस्टेबल पेशेंट है, ठीक है ना, और उसके अंदर आरएसआई, तो बेस्ट इंडक्शन ऑफ हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट के अंदर कौन सी देनी होगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। कौन सी देनी होगी अपन को, इथोसिमाइड। ठीक है ना, क्लियर। प्रोपोल है जो किसके अंदर नहीं देनी है, शॉक वाले पेशेंट में या हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में नहीं देनी है। कीटामिन है जो अस्थमा और हाइपोटेंशन पेशेंट के अंदर प्रेफर होती है, कीटामिन दे सकते हैं। सुसाइन कोलिन है जो आरएसए के अंदर है, जो फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ पैरालिटिक इन आरएसआई, सुसाइन कोलिन। क्लियर। रुकोरियम है जो अल्टरनेटिव एंड सक्स कॉन्ट्राइंडिकेशन,
है ना। जो सुसाइनोलिन कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो आप ट्रिकुरेनियम दे सकते हो। सुसाइनकोलिन कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में होती है? हाइपरकैलिया में, क्योंकि वो हाइपरकैलिया में करवाती है। अगर 1 पेशेंट है जो 48 घंटे से ज़्यादा है तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। और किसके अंदर? न्यूरोमस्कुलर डिजीज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वन शॉट ऑफ एक्शन इसका कितना होता है? 45 सेकेंड होता है। और रुकोरियम का वन शॉट ऑफ एक्शन है जो 60 से 90 सेकेंड होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ RSI है जो डू नॉट बैक बिफोर इंट्यूबेशन, ये क्लासिकली साइन होता है RSI का, यानी अपन कह सकते हैं लेंथ ऑफ RSI का क्लासिकल साइन क्या होता है? डू नॉट बैक बिफोर इंट्यूबेशन, ठीक है। प्री ऑक्सीजनेटेड जो कितना मिनट करना होगा? यहाँ पे आप स्टार लगा देना। प्री ऑक्सीजनेटेड कितना करना होगा? 3 मिनट, ठीक है। या फिर 8 डीप ब्रीथ करना होगा। एम्स नोट सेट के अंदर मेंस के अंदर पूछा गया MCQ है। अब इंट्यूबेशन की प्रोसीजर की बात कर ले तो कौन सी पोजीशन देनी होगी अपन को? स्नीपिंग पोजीशन देनी होगी। न्यूट्रल पोजीशन कब देनी है? जब शीर्ष स्पाइन है जो इंजरी हो रखी है जब। वोकल कॉर्ड इसके अंदर मस्ट भी विजुअलाइज होनी चाहिए, ठीक है। राइट हैंड है नर्सिंग ऑफिसर का, राइट हैंड या सर्जन का राइट हैंड है जो होल्ड करके रखना होना चाहिए ट्यूब को। लेफ्ट हैंड है जो होल्ड करना चाहिए लेंजियोस्कोप को, ठीक है ना, ताकि लेंजियोस्कोप है जो राइट साइड में इंसर्ट हो जाए माउथ के। इपिग्लोटिस है जिसके कारण क्या लिफ्ट हो और विजुअलाइजेशन ऑफ ग्लोटिस पूरा क्लियर। इंसर्ट ट्यूब है जो बिटवीन करती है वोकल कॉर्ड के, ठीक है। इन्फ्लेट कफ है जो कितना करना होगा? 20 से 30 H2O प्रेशर, ठीक है ना, इन्फ्लेट करना होगा। बात करते हैं कि इंसर्टन है एडल्ट के अंदर, फीमेल के अंदर 21 सेंटीमीटर और मेल के अंदर 23 सेंटीमीटर करना होगा इंसर्शन, ठीक है। 7 से 8% मार्क शुड बी टिथ आफ्टर इंसर्शन। अब बात कर लेते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ट्यूब की। देखो चेस्ट राइज होता है तो इमीडिएटली क्लिनिकल चेक होता है, ठीक है। ऑस्कुलेशन बोथ लंग और एपिकास्टियम। ET CO2 जो मोस्ट रिलायबल कंफर्मेशन है। कैलोरीमेट्री ET CO2 जो टर्न येलो करेक्ट प्लेसमेंट, मतलब येलो कलर में बदल जाएगा तो उसका करेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्टार लगा देना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉगिंग इनसाइड ET इज अनरिलायबल। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं जो 2 से 3 सेंटीमीटर अबोव कैरिना रहना चाहिए। रेड मैन स्टिंग इंट्यूबेशन है तो यूनिलैटरल चेस्ट ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा अपन को। क्या देखने को मिलेगा? यूनिलैटरल चेस्ट ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा। डैम क्या होता है? डिफिकल्टी एयरवे मार्क्स, ठीक है ना। उसके अंदर क्या करवाना होगा? मेलएमटी स्कोर करवाना होगा। ये स्कोर आप ध्यान रखना, आपको मैं पढ़ाऊंगा कल, जो डिफिकल्टी इंट्यूबेशन के अंदर यूज करवाया जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि मेलएमटी स्कोर जब 3 और 4 है तो डिफिकल्टी एयरवे देखने को मिलेगा आपको, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि थायरोमेंटल डिस्टेंस है जो 6 से कम है यानी डिफिकल्टी इंट्यूबेशन है, ठीक है। अगर 6 से कम है डिफिकल्टी इंट्यूबेशन है। लिमिटेड माउथ ओपनिंग अगर 3 फिगर से कम जा रहा है डिफिकल्टी हो रहा है, ठीक है। ओबेसिटी पेशेंट के अंदर है जो एयरवे रिस्क है डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी की लार्ज टंग है, प्रेगनेंसी और बियर्ड है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी एयरवे। एक्सटर्नल लांजर प्रेशर है जो इम्प्रूव करता है, ठीक है। वीडियो लाइंजोस्कोप की बात कर लेते हैं अपन। ये इम्प्रूव करती है किसको? ग्लोटिस व्यू को। अब एक फिब्रोटिक इंट्यूबेशन कब किया जाता है? जब सेफेस्ट इन एंटिसिपेटेड है डिफिकल्टी एयरवे। बात करते हैं फार्मेकोलॉजी की। तो देखो ICP बढ़ा हुआ है तो उसको डिक्रीज करना है तो कौन सी ड्रग देनी होगी? तो ड्रग देनी होगी लीडोकेन। अगर बात कर लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिग्रेशन हो रहा है और अस्थमा और हाइपोटेंशन के अंदर कौन सी देनी है? तो बात कर लेते हैं कीटामाइन देनी है, ठीक है ना। ये ग्लाइकोपाइरोलेट भी दे सकते हैं अगर कीटामाइन के कारण इंक्रीज सिग्रेशन हो रहा है तो, ठीक है। अगर ब्रेडिकार्डिया है छोटे बच्चे के अंदर तो कौन सी देनी है? एट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुगामिडेक्स है जो रिवर्सिबल होती है किसके? रुकोरियम के। सुसैन कोलिन का उस हाइपरकैली में देखने को मिलता है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं हाइपरकैली में।
मैलिग्नेंट हाइपरथैलेमिया देखने को मिलेगा इसके कारण। इथॉक्सीमेड है जो सप्रेस करेगी एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है ना। कीटामाइन है जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का कारण बन सकता है। प्रोफोल के कारण क्या देखने को मिलेगी, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड पॉइंट बात कर लेते हैं जो इंट्यूबेशन में देखने को मिलता है। जो देखो एयरवे पार्ट है जो नैरो देखने को मिलेगा अगर 1 साल से छोटा है तो, यानी क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड कार्टिलेज है वो क्लासिकली देखने को मिलता है इसके कारण, ठीक है ना। और न्यू गाइडलाइन की बात है कि भाई नैरोएस्ट पार्ट है जो क्यों देखने को मिलता है, तो ग्लोटिस व्यू के कारण, ठीक है। ग्लोटिस व्यू है उसके साइज के कारण नैरो देखने को मिलता है। स्ट्रेट ब्लेड है जो किसके अंदर यूज होती है, मिलर वाली ब्लेड, छोटे बच्चों में, इन्फेंट में। अगर 2 साल से ज़्यादा है तो उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, तो उसके अंदर फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा एज /4 + 4 अनकव्ड, ठीक है ना। और कव्ड के अंदर एज अपॉन 4 + 3.5, ठीक है। ईटीटी डिप्थ की बात करें तो 3 इंटू ट्यूब साइज, जैसे मान के चलो ट्यूब साइज 4 है तो ईटीटी डिप्थ कितना देना होगा, 12 देना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूनेटल ईटीटी साइज है जो कितना होना चाहिए, 2.5 से 3.5 mm। कॉम्प्लिकेशन की बात कर ले तो इमीडिएटली कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है, मोस्ट डेंजरस एरर टाइप का देखने को मिलता है। जो कौन सा देखने को मिलेगा, इसोफेजियल इंट्यूबेशन। और राइट मेन ब्रोंकस इंट्यूबेशन हो जाता है तो मोस्ट कॉमन माल पोजीशन देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन के कारण देखने को मिलता है। टेकिकार्डिया जो सिंपैथेटिक रिस्पांस के कारण देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हाइपरटेंशन है जो क्यों देखने को मिलेगा, लैंजियोस्कोपी के कारण। डेंटल ट्रॉमा है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। लिप इंजरी, टंग इंजरी है जो कॉमनली देखने को मिलती है। एस्पायरेशन है जो इंट्यूबेशन के कारण देखने को मिलता है। लैंजियो स्पास में जो बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ब्रोंकोस्पास में जो रिएक्टिव एयरवे डिजीज देखने को मिलती है। हाइपोक्सिया है जो रिपीटेड अटेम्प्ट के कारण देखने को मिलता है, बार बार अटेम्प्ट कर दिया, यानी 2 बार से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट में नहीं करना। अगर फेल्ड हो गया तो, अगर फेल्ड हो गया तो क्या करना है आपको, देखो 2 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। अगर फेल्ड हो गया है तो आपको क्या करना है, लैंजर मार्क्स इंट्यूबेशन करना है। क्लियर, यहाँ पे स्टार लगा देना आप, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किसी भी टाइप का वेंटिलेट नहीं दे रहे और इंट्यूबेट नहीं कर रहे तो अपन को क्या करना होगा, लास्ट क्रिकोथैरेक्टोमी। अब ये हो गया इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर हाई प्रेशर कब दिया तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकियल स्टेनोसिस, ठीक है, और ट्रेकियोमलेशिया देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन हुआ उसके कारण देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट वोकल कॉर्ड है ग्रेनुलोसोमा देखने को मिलेगी। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है जो भी देखने को मिलेगा, जो 72 घंटे से ज़्यादा है उसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर। बात करते हैं कि प्रेशर नेक्रोसिस है जो इन्फ्लेट कप उसके कारण देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्या होती है, एयरवे एनाटॉमी, ठीक है। ट्रेकिया है जो स्टार्ट होती है कहाँ से, C6 से, और कैरिना है जो T4 से T5 के मध्य स्टार्ट होती है। रेड ब्रोंक की जो शॉर्ट वाइड और वर्टिकल होती है, ठीक है। एडल्ट ट्रेकियल है लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। स्पेशल सिचुएशन इसमें ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी उसके अंदर अपन इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो उसके कारण इडिमा देखने को मिलेगी और डिफिकल्टी एयरवे सीन होगा। और RSI मस्ट बी डन इन ट्रॉमा पेशेंट। अगर ट्रॉमा पेशेंट के अंदर अपन को क्या करना है, RI देना है। अगर कफ ETT है जो किसके अंदर देना है, ट्यूब हेड इंजरी उसके अंदर कफ देना है, ठीक है। अगर स्मॉल टाइप का ETT है जो अस्थमा के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि रिड्यूस करना अपन को एयरवे रेसिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि नीडल क्रिको थायरोक्टोमी किस एज में की जाती है, जो की जाती है 12 ईयर से छोटे वाले एज में। बड़े वाले में भी की जाती है, लेकिन नीडल वाले के अंदर नीडल क्रिकोथायरॉइडोक्टोमी है जो 12 साल से छोटा बच्चा उसमें की जाएगी। अगर सर्जिकल क्रिकोथायरॉइडोजम में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है किसके अंदर, 12 साल से छोटा बच्चा उसमें।
ठीक है, ये ध्यान रखना आप। बात करते हैं नेजल इंट्यूबेशन है जो अवॉइड करना बेसिलर रिस्क फ्रैक्चर के अंदर। LMR है जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसके, नॉन फास्टिंग इमरजेंसी में। फिब्रो ऑप्टिक है जो बेस्ट है जो किसमें, कर्विकर स्पाइन इंजरी में। और जेट वेंटिलेशन यूज इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्रिकोथेरेक्टोमी मेम्ब्रेन बिटवीन किसके किसके होती है, कार्टिलेज, वो दो तरह के कार्टिलेज होते हैं उनके मध्य देखने को मिलेगी, क्रिकोइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज। वेंटिलेशन आफ्टर इंट्यूबेशन है जो टाइडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 6 से 8 ml पर केजी। कितना होना चाहिए, 6 से 8 ml पर केजी। इनिशियल FiO2 जो 100% होना चाहिए आफ्टर इंट्यूबेशन का। पिप है जो ऑक्सीजनेशन जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन पिप है जो इम्प्रूव होनी चाहिए। हाई पिप है जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है हाइपोटेंशन में, है ना। हाई पिप है जो हाइपोटेंशन वाले पेशेंट के अंदर हाई पिप नहीं देनी है। प्लेटो प्रेशर है जो 30 से कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर ETT सक्शन प्रेशर की बात करें एडल्ट के अंदर तो 80 से 120 mmHg होती है। सक्शन की बात कर ली थी अपन ने, कर ली, कितना होता है सक्शन। कप मैनेजमेंट है जो कितना होना चाहिए, 20 से 30 सेंटीमीटर एस्टो। हाई प्रेशर पी पे ट्रैकर इंजूर देखने को मिलेगी। अंडर इन्फ्लेटेड कप है तो एयर लीक देखने को मिलेगा और एस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इसको स्टार लगा देना आप। पायलट बैलून है जो यूज किया जाता है, कौन सा बैलून, पायलट बैलून यूज किया जाता है इन्फ्लेटेड कप करने के लिए। अगर 3 बार से ज़्यादा फेल हो गई है तो डिफिकल्टी है जो एयरवे की डिक्लेयर कर दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कितने बार से ज़्यादा फेल हो गई तो, 3 बार से ज़्यादा फेल हो गई तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाउगी है जो कब यूज़ करनी है, जब लेंजोस्कोप ये जो फेल्ड हो गई है उसके बाद बाउगी यूज़ करनी है, उससे पहले नहीं करनी है अपन को, ठीक है। बात कर लेते हैं कि MLMA है जो रेस्क्यू करना होता है जब इंट्यूबेशन फेल्ड हो जाती है जब, ठीक है ना। क्रिकोथेरेक्टोमी है जो इमरजेंसी फाइनल एयरवे होता है। क्लियर। आज की क्लास अपन ये समाप्त कर लेते हैं और आप कंटिन्यू वीडियो को बने रहिए। और आपके कंटिन्यू अगर आप 100 दिन भी बने रहते हो तो आपके 500 से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नॉर्थ सेट जैसे एग्जाम को जो अच्छा एयर के साथ क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर ऑल। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की और जो फाइनल ईयर थर्ड ईयर के अंदर है उनको भी ज़रूर शेयर किए, ताकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरी हिम्मत भी नहीं टूटनी चाहिए और आप भी कंटिन्यू बने रहे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहे। थैंक्स फॉर ऑल।